राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर लौटने वाले चंबा की बेटी को शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में दमखम दिखाकर जिले का नाम रोशन करने पर जिला उप निदेशक ने छात्रा को विशेष रूप से सम्मानित कर उसके उपलब्धि की सराहना की। शिक्षा उप निदेशक ने कहा कि जिले की बेटियां खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस उपलब्धि से अन्य छात्राओं को भी प्रेरणा मिलेगी। सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित अधिकारियों और शिक्षकों ने भी छात्रा की मेहनत और लगन की प्रशंसा की। छात्रा ने बताया कि वह आगे भी कड़ी मेहनत कर राज्य और देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य रखती है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी किया गया है। जब हमने इस मुहिम को चलाया तो उस वक्त यहाँ का जो कार्यभार है वो प्रधानाचार्य साथ श्री ज्ञान साहब जी डायरेक्टर हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में हमने इसको चलाया था। तो इस बार हमारी ये उपलब्धि रही कि हमारे 18 अंडर 14 के बॉयज़ और गर्ल्स भिन्न भिन्न गेमों में चयनित होकर के जो हैं वो नेशनल के लिए गए हैं। और हमने सभी को बुलाया था, परंतु बारिश के चलते स्नोफॉल होने की वजह से, और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी वही होते हैं जो अक्सर दूर दराज के क्षेत्रों से होते हैं, और दूर दराज के क्षेत्रों में स्नोफॉल होने की वजह से साथियों ने मुझे वीडियो भेजी, जिसके चलते जो है वो सभी नहीं पहुंच पाए। परंतु उनके जो इनाम हैं, पुरस्कार हैं, वो हमने अपने पास रखे हैं। जब भी अगली कोई मीटिंग होती है DSSA की हमारी, तो उसमें हम इस चीज़ को वितरित करेंगे, बांटेंगे, ताकि और छात्र हमारे खिलाड़ी छात्रों की संख्या वो बढ़े। और हमारे प्रधान PT संघ के धर्म सिंह जी, ये जिला चंबा के हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये भली भांति इस बात को जानते हैं कि हर बार हमारे चंबा की झोली में जो है 1-2 ट्रॉफी मुश्किल से आती थी। पिछले साल हमने 5 और इस बार हमने 6। तो चंबा जो है वो प्रगति पे है, क्योंकि जब किसी को सम्मानित किया जाता है तो हर टीचर के अंदर ये एक होड़ हो जाती है कि हमें भी सम्मानित करें, हम भी अच्छे खिलाड़ी दें। तो इसके चलते हमने जो है आज इस सभागार को बुलाया है यहाँ पे। और 1 साल तक मेरे पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत धड़की। मेरे को लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर खेलों का भी बराबर विकास हो तो उन्नतियां दुगनी हो जाती हैं और जिला जो है वो काफ़ी आगे चल पड़ता है। बच्चे बहुत खेल के लिए सूटेबल जैसे बच्चे हैं वो दिखते हैं। उनको एक प्रशिक्षक की ज़रूरत, सामग्री की ज़रूरत हमें लगती थी, और खेल सौभाग्य से इस वर्ष अंडर 14 के यहाँ आए। हम सब ने, पूरे स्टाफ जो यहाँ हैं, हमने सब ने भी डिस्कशनें सभी जो साथी थे उनसे करते थे, ADPO साहब से करते थे। सभी ने, हमने जब आपने कार्यक्रम खेल प्रशिक्षक के नेतृत्व में, हमारे यहाँ ADPO के नेतृत्व में वहाँ हुआ, तो हम सब लोग भी उतने ही इसमें सभी ने सक्रियता से भागीदारी की। कई मित्र हैं, उन्होंने नाम ना बताने की बात कही है, तो ड्रेसेस दी उन्होंने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। जितनी ड्रेसेस हैं वो इस बार जो नई ड्रेसेस पहनी थी वो इसी कार्यालय में दी थी, और वो जो है किसी बच्चे से हमने वापस नहीं दी। तो ऐसी बच्चों को, खिलाड़ियों को दान करना, बीमारों को और किसी ज़रूरतमंद को जो दान किया जाता है वो उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये लड़ी भी हमेशा सारे साधन नहीं है, क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंट में बहुत ही कम, इस एलिमेंट्री में तो फंड ही नहीं होता, इसलिए सहयोग के बगैर ये खेलें होना संभव नहीं है। मैं ADPO साहब से बोलूंगा कि अगले साल जब खेल हों तो जरूर पहले एक कार्यालय की मीटिंग भी करें, और साथ साथ में जो अपने ये लोग हैं जो खेल में रुचि रखते हैं, खेल का प्रशिक्षण करते हैं, अच्छे कोचेज हैं, इन सब की एक मीटिंग करें और फिर अगले लक्ष्य जो हैं निर्धारित करें। अगले वर्ष 6 ट्रॉफियाँ आई, अगले वर्ष 10 से 1 ट्रॉफियाँ आएँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम अपने प्रिंसिपल के टाइम से होते हुए 8-9 ट्रॉफियाँ मैं शिमला, सोलन, इसमें मेरे स्कूल उठा चुके हैं। प्रत्येक स्कूल से
बास्केटबॉल में पहले मेरी, जेवलिन में, फिर एथलेटिक्स में राष्ट्र स्तर पे खिलाड़ी जा चुके हैं। अलका है एक लड़की, पुलिस में है, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है। तो दौड़ से ही वो वहां तक पहुंच गई और जीती तो नहीं वो मेडल वहां पर, लेकिन उसने, एक लड़की पिछले स्कूल से अभी आया, नैन्सी, वो 90 kg वेट में कुश्ती में गई थी, लेकिन ब्रॉन्ज के लिए जो बाउट थी उसमें वो हार गई हमीरपुर से। तो हमेशा मेरा ऐसा लगता है कि खिलाड़ी भी बहुत कुछ ला सकते हैं। चंपा को आप सब देख सकते हैं।